नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्षमता पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो या अदर कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आपके आगे आने वाले दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेशन बना करके इससे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 60% अधिक है, यदि ए उस काम को 50 दिन में करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों, यहाँ पर पहली बात तो ए की जो इफ़िशियंसी है वो 60% अधिक है बी से। इसका मतलब कि ए कम दिन में काम करेगा, बी अधिक दिन में काम करेगा। ये अपने दिमाग में पहली बात ये बैठाना है कि ए की जो क्षमता है वो अधिक है और बी की क्षमता कम है, तो ए कम समय में काम कर लेगा और बी ज़्यादा समय लेगा। तो देखते हैं, रेशियो बनाते हैं। पहले क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा। यदि बी की क्षमता अगर 100 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60% अधिक है, मतलब 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 5 दूना 10। ये तो हो गया ए और बी के क्षमता का रेशियो। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि आपको रेशियो से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, आपका टाइम बिल्कुल मैनेज हो जाएगा और भी इसके अलावा आप क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर ए था और ये बी है, तो क्षमता का रेशियो 8:5 आ गया। लेकिन तब यहाँ पर समय का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, समय का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा समय का रेशियो। क्योंकि वर्क इजकल टू, जानते हैं आप कि इफिशेंसी इनटू टाइम होता है। आपको अगर ये फार्मूला ना याद हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेट से, WET, W वर्क है, E इफिशेंसी है, T टाइम है। तो वर्क मतलब कार्य बराबर क्षमता गुणे समय होता है। अब यहाँ पर टाइम और इफिशेंसी का जो रेशियो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो अपोजिट में मतलब क्षमता अगर 8:5 है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:8। अब दोस्तों बोला है ए उस काम को 50 दिनों में करता है, ए 50 दिनों में करता है, तो मतलब कि ए की जो वैल्यू है कितनी दी है, 50, कितना गुना पर गया है, 10। इसी तरह से 8 का 10 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 80। मतलब 80 दिन में बी कितने दिनों में करेगा, 80 दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि आप देखिए रेशियो से किस तरह से इतना जल्दी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि ए इस काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर बी की क्षमता क्या है, अगर 1 है तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो क्षमता का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 3:1। लेकिन समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। अब दोस्तों बोला है यदि ए इस काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, लेकिन रेशियो में कितने दिन का कम समय ले रहा है, 2 का, और दिन कितना है, 60। 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये 30 दिन आ गया, समय आ गया, मतलब 30 दिन।
लेकिन हमें टोटल वर्क पहले फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क निकलेगा तब तो ये लोग मिलकर काम करेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों W बराबर मैंने बताया था कि आपको फार्मूला W बराबर E/T। तो W क्या हो जाएगा, इफ़िशेंसी कितनी है दोस्तों, ए की इफ़िशेंसी कितनी है 3, और टाइम कितना है 30, मतलब वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 90। टोटल वर्क 90 है और कराना किससे है, दोनों मिल करके। तो टोटल वर्क अगर 90 आ गया तो समय निकालने के लिए वर्क अपान टाइम, वर्क अपान इफ़िशेंसी हो जाएगा। तो वर्क कितना है 90, और ए और बी की इफ़िशेंसी कितनी है 3 और 1 कितना है 4। यही तो ए और बी की क्षमता है, 3 ए की है, बी की 1 है, तो 3 1 4, और टोटल वर्क 90 है। तो आप इसमें भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 दिन। 22.5 दिन आपका आंसर आ गया दोस्तों, 22.5 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपने पहले रेशियो निकाला क्षमता का, उसके बाद समय का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अंतर कितने का है, दो का रेशियो में 2 का अंतर है। वैसे रियल में अंतर कितने का है 60 दिन का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 दिन, 30 दिन आ गई। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे, वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इंटू टाइम से। तो इफिशिएंसी ए की कितनी है 3 गुणे 30 कर देंगे तो वर्क आ जाएगा 30×3 = 90। और ए और बी की क्षमता कितनी है 4, तो टोटल वर्क अपान क्षमता ए और बी की अपान में 4 कर देंगे तो 22.5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझिएगा ध्यान से। ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए काम करे और प्रत्येक दूसरे दिन ए बी सी तीनों काम करें, यही क्रम आगे भी जारी रहे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों पहले ए बी सी की इफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी कितने दिनों में कर रहा है 20 दिन में। तो इसका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। एलसीएम का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क कितना है 60, रेशियो कितना, एलसीएम कितना आ गया 60। अब इससे भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, कितनी बार में 12×5 = 60, 15×4 = 60, और सी 20×3 = 60। मतलब ए की इफिशिएंसी 5 है, बी की इफिशिएंसी 4 है, और सी की इफिशिएंसी 3 है। अब आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। यदि पहले दिन ए काम करे और प्रत्येक दूसरे दिन ए बी सी तीनों काम करें, मतलब कि पहले दिन ए काम करे मतलब कि किस इफिशिएंसी से काम करेगा 5, और दूसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, मतलब 5 4 9 3 12, दूसरे दिन ये तीनों मिलकर करेंगे। और ये तो करेगा ही करेगा, तो कितना हो जाएगा 2 दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, और ये पहले दिन काम करेगा तो 12 5 17, मतलब 17 काम 2 दिन में हो रहा है। अब आपको समझने वाली बात है कि टोटल काम हमें कहाँ तक करना है, 60 काम करना है। तो उसके नियर अबाउट इसका टेबल पढ़ेंगे। 17 का टेबल अगर इसके नियर अबाउट में कितना जाएगा, 17×3 = 51, 17×4 = 68, ज़्यादा हो जाएगा 68, तो 3 बार में ले जाइए यहाँ पर, तो 17×3 = 51 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×3 = 6 हो जाएगा। अब दोस्तों काम अभी बचा हुआ है, काम अभी बचा हुआ है दोस्तों, काम कराना है 60, अभी 51 काम हुआ है। अब दोस्तों जब भी काम करेगा तो ए करेगा, इसका मतलब कि पहले दिन ए करेगा तो 5 काम और हो जाएगा, और यहाँ पर +1 और हो जाएगा। तो 7 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों, 56 काम, 56 काम हो गया। लेकिन दोस्तों अभी 4 काम बचा हुआ है, तो 7 दिन में 56 काम हो गया है। अब बचा है 4 काम, वो कौन करेंगे, वो तीनों मिल करके करेंगे अगले दिन। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर कौन काम करेगा, तीनों मिल करके करेंगे, तो 4 काम यहाँ पर +4 काम कर देंगे, और 4 काम करने के लिए क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएगा, क्योंकि जो हमें टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वर्क अपान इफिशिएंसी
तो इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी अगले दिन, 5 4 9 3 12, और टोटल 4 काम कराना है तो 7 + 4/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 56 4 60 काम हो गया दोस्तों। कितने दिन में? 7 होल 1/3 दिन में काम हो गया। आपका कितना काम? 60 काम हो गया। 60 काम हो गया। आपका राइट आंसर हो गया 7 होल 1/3। ऑप्शन सी, यहाँ पर दोस्तों सी होगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका और भी माइंड बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह क्वेश्चन है, आप अपने से थोड़ा ट्राई करिएगा। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करे, और यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब दोस्तों इफ़िशेंसी आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इफ़िशेंसी निकाल लीजिए। ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। ए 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब दोस्तों वहीं पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, तो 3 दिन में काम हो कितना रहा है? 6 3 9 2 11, 11 काम 3 दिन में हो रहा है। हमें टोटल वर्क फाइंड आउट हो गया, 60 काम है। तो इसके नियर अबाउट टेबल ले जाना है। तो 11 पचे 55, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 55। 55 काम, और यहाँ पर टाइम कितना लगा? 3 पचे 15 दिन में 55 काम हो गया। लेकिन अभी काम मेरा फिनिश नहीं हुआ है। अभी काम कितना बचा हुआ है? 5 काम बाकी है। वो कौन करेगा? वो करेगा ए करेगा, क्योंकि पहले दिन ए कर रहा है। तो यहाँ पर +5 करेंगे, और यहाँ पर 15 प्लस समय के लिए वर्क अपान इफ़िशेंसी करेंगे। तो वर्क कितना है? 5, और इफ़िशेंसी कितना है दोस्तों? 6। क्योंकि मैंने बताया था ना, इसको याद रखिएगा, W बराबर E इंटू टी। E इंटू टी से ही होगा। E इंटू टी, E इंटू टी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर समय निकालेंगे तो वर्क अपान इफ़िशेंसी हो जाएगा। तो वर्क बचा कितना था? 5, और इफ़िशेंसी 6 है ए की, क्योंकि पहले दिन ए करेगा। तो यहाँ पर कितना टोटल काम हो गया? 60 काम। कितने दिनों में? 15 प्लस 5/6 दिन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 प्लस 5/6 दिन में, या 15 होल 5/6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए इतना करिए कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक एक दिन के अंतराल पर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यदि ए पहले कार्य प्रारंभ करे, यहाँ पर यह नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। ए पहले दिन कार्य प्रारंभ करता है। अब दोस्तों ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 10 दूना 20, और 20 एकम 20। अब यहाँ पर वे दोनों एक एक दिन के अंतराल पर मतलब पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। तो 2 दिन में काम हो कितना रहा है? 2 दिन में काम कितना होगा? 2 1 3 काम, 3 काम है। लेकिन टोटल वर्क है कितना? 20। तो इसका मतलब कि इसके नियर अबाउट टेबल ले जाना है। तो 3 छक 18, 18 काम हो गया कितने दिनों में? 2 छक्के 12 दिन में। 12 दिन में 18 काम हो गया है। अब आप देखिए, बोला है कि कार्य कितने दिनों? 2 काम बचा है अभी। 2 काम कौन करेगा? ए करेगा। तो +2 कर देंगे, और ए की इफ़िशेंसी कितनी है?
ए की यहाँ पर कितने दिन में वो काम कर लेगा, एक दिन में, एक दिन में 2 काम कर लेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 दिन, 13 दिन में काम कितना हो जाएगा, 20 काम 13 दिन में। इसका मतलब कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। 20 काम करना था और 13 दिन में कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 12 प्लस 1, एक दिन में कितना काम करेगा ये, 2 काम, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर इसका जो टाइम है 1 दिन हो गया, तो 12 13 दिन में 20 काम कंप्लीट हो गया। तो ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और क्षमता पर आधारित क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने दोस्त यारों के पास पहुंचाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।